आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया, भगत सिंह का नाम लिया, शिवाजी का नाम लिया, गांधी जी को भूल गए आप? नहीं, गांधी जी ने बलिदान कहाँ किया? गांधी जी ने तो देश की आजादी में बलिदान नहीं किया। गांधी जी की तो मृत्यु देश को आजादी मिलने के बाद हुई। बलिदान तो उनको हुआ क्या ना। गांधी जी ने आजादी के संघर्ष में आजादी के लिए लड़ाई न संघर्ष लड़ी? किया। हाँ। हमने कहा ना, मेरे बाबा गांधी जी के अनुयायी थे। हाँ। मेरे पर हमने गांधी जी के खिलाफ तो हमने कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बाबा, लेकिन जहां यहाँ पर बात हो रही है बलिदानों की, बात हो रही है संघर्षों की। आप सोचो बलिदान क्या होता है? बलिदान वो होता है, जब छावा मूवी आई, देखो शिवाजी के बेटे को किस तरीके से निर्मम हत्या उसकी की गई थी। हम लोगों ने तो, ये तो मूवी तो आज आई, लेकिन हम लोगों ने तो इसको इतिहास में पढ़ा है। बिल्कुल। वो कितना निर्मम रहा होगा जब एक 18-21 साल का जब भगत सिंह जब फांसी के ऊपर लटक रहा होगा। कितना निर्मम रहा होगा कि जब चंद्रशेखर आजाद को गोली मार दी गई होगी, वो जब उसने खुद ही गोली किन परिस्थितियों के कारण से मारी होगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो संघर्ष और जो बलिदान, अब बलिदान की जब बात आती है तो कैसे भूल सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को? 4 साहिबजादे। तो ये देखो, जब ये इन बलिदानों के बाद बंदा बैरागी के बलिदान को कोई भूल सकता है? वो सिखों के तमाम गुरु, किसी को गरम कढ़ाई में डाल दिया गया, किसी के साथ में कितने अनगिनत अत्याचार इस देश में हमारे महापुरुषों के साथ में, हमारे पूर्वजों के साथ हुए, उसकी अनगिनत कहानियां हैं जिनको कांग्रेस कहती है कि गांधी जी के साथ भी अन्याय हुआ, लेकिन बीजेपी वाले बोलते नहीं है, गोडसे को ही मानते हैं। देखो, अब अगर कांग्रेस की भाषा में अगर हम बात करेंगे तो हम इतना करेंगे, अन्याय अगर किसी के साथ में हुआ तो गांधी जी ने किया या कांग्रेस ने किया या जिसने भी किया, कि अन्याय तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में हुआ। जब कांग्रेस के जब मैक्सिमम लोग चाहते थे कि वो देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद उनको क्यों हटाया गया? गांधी जी ने आखिर केवल अपनी जिद के ऊपर कि सिर्फ अपने जवाहरलाल नेहरू को ही देश की गद्दी क्यों सौंप दी? तो देखो, बहुत से विषय आते हैं। तो हमने कहा ना कि कैसा नेता मानते हैं गांधी जी को आप? देखो, हमने अगर गांधी जी को जितना पढ़ा है तो उन परिस्थितियों में मैं गांधी जी को नेता नहीं मानता हूँ। मैं नेता सुभाष चंद्र बोस को ही मानता हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं आप। स्पष्ट बात। मोदी जी जाकर के पूरे विदेश में घूम घूम के गांधी जी का प्रचार कर रहे हैं और आप उनको नेता नहीं मान रहे हैं। हमने कहा ना, हम नेता की अगर बात कर रहे हैं तो हम नेता सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं। क्या मानते हैं गांधी जी को? गांधी जी का संघर्ष रहा। गांधी जी आंदोलनकारी मानते हैं आप? भी उनको भी नहीं मान रहे हैं। गांधी जी ने इस देश में देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। हिंसा अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजादी मिले। देखो, गांधी जी की भी बात अपनी जगह। क्या आपको लगता है कि अहिंसा से आजादी मिलती है? क्या मिल सकती थी? गांधी जी की बात भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही थी। जिस प्रकार से इस देश में, इस देश के खासकर लोग, खासकर इस देश की नौजवान पीढ़ी तो आज तक चीज आई है क्या है कि देखो, हम मरना तो जानते हैं, हम लड़ना नहीं जानते। 10,000 लोगों ने जौहर कर दिया, 20,000 लोग काट डाले गए, फिर अगले में 20,000 लोग काट डाले गए, फिर अगले में भी राज्य में 20,000 लोग काट डाले गए। ये 20-20 हजार वाले अगर छोटे छोटे 10-5 राज्य अगर पहले ही मिल गए होते तो किसी को काटा गया होता? तो कहा ना, इस देश में, इस देश के लोग मरना तो जानते थे मगर लड़ना नहीं जानते थे। इसलिए शायद गांधी जी ने सोचा हो तो सब मार दिए जाएंगे, मर जाएंगे, ये तो लड़ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए अहिंसा के रास्ते पे आओ। कुल मिलाकर जो भी परिस्थितियां थी, हमने कहा ना कि देखो, आज इतने आधुनिक युग में जब देश को विभाजन के कितने सारे कुत्सित प्रयास होते हैं, कोई भाषा के नाम पर देश को बांटना चाहता है, कोई जाति के नाम पर देश को बांटना चाहता है, तो उस समय तो क्या परिस्थितियां नहीं होंगी ना। हमारा शासन था, ना सत्ता थी, अंग्रेजों की सत्ता थी, उससे पहले मुगलों की सत्ता थी, तो सब विदेशी आक्रांता हमारे देश में शासन कर रहे थे। क्या हमारे लिए सोचते? वो हमारे भविष्य के लिए सोचते कि हमारे देश के लिए सोचते? तो अपने लिए आए थे इस लूटने खसोटने, हमको मारने और काटने।